Hello everyone, welcome back to my YouTube channel JT Balance Sub. Clear your concepts and boost your score. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज के अकॉर्डिंग हमने बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रीवियस वीडियो पे हमने सीखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। ये हम सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके वो प्रीवियस वीडियो देखें, फिर जाके हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाओगे देखोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन हमें गिवन है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1, यानी 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट हमें गिवन है 3:2:1। दे डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि उनका जो फ्यूचर का प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा और विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम, और ये कब से स्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाला है, यानी उनका फ्यूचर प्रॉफिट 1:1:1 वाला। दियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026 वॉज एज गिवन बिलो। और यहाँ पे हमें उनकी 31 मार्च 2026 की क्या गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। तो और जो रेशियो चेंज जो आना है, यानी नेक्स्ट डे से हमारा क्या होने वाला है, रेशियो चेंज होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग रेशियो चेंज जब भी होते हैं हमें बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, जो हमारी बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे देखो आपको लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट्स में बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट्स के अंदर क्रेडिटर्स गिवन है, एसेट्स में कैश गिवन है, मशीनरी गिवन है। तो ये हमें लायबिलिटीज और एसेट्स गिवन है, बट इनकी क्या है, ये जो हमने बैलेंस शीट के अंदर लिखी गई है ये है हमारी बुक वैल्यू। अब नीचे एडजस्टमेंट पे हमें इसकी क्या दी होगी, मार्केट वैल्यू गिवन होगी कि मशीनरी की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, स्टॉक इतना घट गया है, प्रोविजन हमने बनाना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी हमने क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो ये हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो अब हमें बैलेंस शीट और नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं इनको देख के हमें क्या बनाना है, हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट नॉर्मली ये हमारा फॉर्मेट रहता है। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आता है प्रॉफिट और लॉस। तो अब यहाँ पे देखो हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी। अच्छा सर देखो वेट, इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जब भी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन होंगी तो गिवन में आपको देखो रुपीज़ से पहले या तो आपको बाई वर्ड मिल रहा होगा और एक नीचे वाले में आपको बाई से पहले क्या वर्ड मिल रहा है, टू। तो जहाँ पे टू लिखा है, टू पे आपने जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को आपने क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। यानी हम कंपेयर करेंगे जो नीचे की वैल्यू है और जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, इनको हमने कंपेयर करना पड़ेगा टू में। कि जैसे यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ रिड्यूस टू 25,000। इसका मतलब ये है कि स्टॉक की वैल्यू घट के 25,000 हो गई है, घट के यानी कम हो के 25,000 हो गई है। तो यानी कितनी घटी, तो दोनों को हमने कंपेयर करना पड़ेगा 30,000 और 25,000। तो जो रिड्यूस हो रखी घटी है, कितने से घटी है, 5,000 से घटी है। बट जो ऊपर वाले में लिखा था द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ एप्रिसिएटेड बाई का मतलब होता है कि मशीनरी की वैल्यू 15,000 से बढ़ गई है। तो ये 15,000 से बढ़ गई है, ये घट के 25,000 हो गई है। तो टू में ये होता है कि घट के 25,000 हो गई है और बाई का मतलब होता है कि इतने अमाउंट से वो बढ़ गई है। तो बाई में आपने कुछ नहीं करना, बाई में डायरेक्ट यही वैल्यू आएगी रिवैल्यूएशन पे। इंक्रीज है तो प्रॉफिट में आएगा, डिक्रीज है तो लॉस में आएगा। बट जब टू बोला होगा तो टू में हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन पॉइंट था आपका। जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे आपने 2 पॉइंट ध्यान पे देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा हमने ध्यान पे, टू और बाई को, कि वैल्यू टू हो रही है कि वैल्यू बाई हो रही है। तो टू में आपने कंपेयर करना है,
बाई में आपने डायरेक्ट उसी वैल्यू को लिख देना है, क्योंकि उतनी वैल्यू से उसकी अमाउंट बढ़ रही है बाई में। 2 में उतनी वैल्यू हो चुकी है, बढ़ के उतनी वैल्यू हो चुकी है, तो हो चुकी है में हम कंपेयर करेंगे, और इतने से बढ़ रही है तो वहाँ पे उतनी ही अमाउंट आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ एप्रिसिएटेड बाई 15,000, यानी जो बाई 15,000 लिखा है तो इसका मतलब है, और एप्रिसिएटेड का मतलब आप सभी को पता है कि वैल्यू को बढ़ना एप्रिसिएटेड कहते हैं। तो मशीनरी की वैल्यू बाई यानी 15,000 से बढ़ रही है, तो मुझे मशीनरी की वैल्यू जो 60 थी अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, 75,000 हो गई। तभी तो ये 15,000 से बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू 15,000 से बड़ी है। तो ये हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे हम बाई मशीनरी, तो हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे बाई मशीनरी, और वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी 15,000। तो ये आ गया 15,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमसे बोला गया था वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ रिड्यूस टू, अब यहाँ पे टू वर्ड यूज़ किया है। तो 25,000 यानी वैल्यू स्टॉक की घट के 25,000 हो गई है। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कंपेयर। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, देखो 30,000, और यहाँ पे कितनी गई है 25,000। तो मैं जब दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो कंपेयर करके मुझे पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, 5,000 से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये मुझे स्टॉक है, एसेट्स है, तो एसेट्स अगर रिड्यूस होगा तो मुझे लॉस होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक, ये हमारी है लॉस साइड, और लॉस मुझे कितना हो रहा है 5,000 का हो रहा है, तो 5,000 रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो ये पॉइंट हमसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, जो भी आपके डेटर्स हैं उसमें आपने 5% के प्रोविज़न बनाने हैं। अब प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविज़न एक टाइप का आपका रिज़र्व होता है। ये हम क्या कर दिया था क्लास 11 तो हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिज़र्व। तो प्रोविज़न भी क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिज़र्व, बट हम इसको क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं। और प्रोविज़न हमारे क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और रिजर्व्स हमारे आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। अब आपको ये पता नहीं चल रहा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वीडियो बन चुकी है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो एक बार चेक कर लें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रोविज़न हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये हासिल हमेशा क्या होता है आपके लिए, लॉस होता है। प्रॉफिट भी बनता है कभी कभार, बट अभी लॉस बन रहा है। कैसे बन रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम ऊपर अगर हम बैलेंस शीट में आप बात करें तो बैलेंस शीट में कहीं भी हमें प्रोविज़न नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी तक प्रोविज़न की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट के अंदर, 0 है, और प्रोविज़न को हम ट्रीट करेंगे एज अ लायबिलिटी। तो अब 0 से उसको आप क्रिएट करके उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, यानी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अब कितनी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे देखो डेटर्स हैं 40,000, तो 40,000 का मुझे निकालना पड़ेगा 5%। तो 5 से अगर मैं इसको कट करूँ 20, तो ये 0 से 0 तो कितना आ जाएगा हमारा, कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,000। तो यानी जो मेरा प्रोविज़न हो रहा है कितने से इंक्रीज होने वाला है, 2,000। यानी जो लायबिलिटी की वैल्यू अभी तक 0 थी अब उसकी वैल्यू 2,000 होने वाली है। तो 2,000 से हमारा अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो मुझे होगा लॉस। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू प्रोविज़न फॉर डेटर्स, क्योंकि जो प्रोविज़न बनाया जा रहा है किसके लिए बनाया जा रहा है, डेटर्स के लिए बनाया जा रहा है। तो टू प्रोविज़न फॉर डेटर्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2,000। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब आप सभी को पता है, ड्यू बट नॉट पेड, और आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और हमारी क्रेडिट हो गई यानी हमारी लायबिलिटी बड़ी है। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6,000 से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे 4 के 4 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बोथ साइड का पहले टोटल करेंगे। तो जब हम दोनों साइड की टोटल की बात करेंगे
तो बाई में आ रहा है 15,000 और इधर आ रहा है 6 to 8 13,000, यानी कौन सी साइड ग्रेटर है? हमारी ग्रेटर है क्रेडिट साइड, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 15,000। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा हमारा 15,000। तो ये हमारा हो गया टोटल। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू किसके बीच होगा? ए बी एंड सी, तीनों में प्रॉफिट को हमने क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 15,000 है यहाँ पे हमारा टोटल। तो यहाँ भी 15,000 आया क्योंकि हमारी इनकम साइड बड़ी है। अब मुझे लॉस कितना हुआ है? तो लॉस हुआ है मुझे 5 to 7, 7 + 6 13। तो अगर मैं 15,000 में से, यानी जो मेरी प्रॉफिट हुआ था उसमें 13,000 का लॉस हो रखा है, तो ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट हो रखा है? 2,000 का प्रॉफिट हो रखा है ओवरऑल। तो यहाँ पे आएगी मेरी वैल्यू 2,000, क्योंकि मेरे को 2,000 से क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है इसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर। तो ए बी सी तीनों ओल्ड पार्टनर हैं और तीनों को हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। तो अगर हम 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वर्किंग नोट ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है पर हम यहाँ पे शो करते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो ये बन गया हमारा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हम बनाएंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ था हमें 2,000 का, तो ए को मिलेगा 3/6 यानी 3:1 मल्टीप्लाई बाई 2,000। बी को कितना मिलेगा? 2/6 मल्टीप्लाई बाई 2,000। और सी को कितना मिलेगा? सी को भी मिलेगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2,000। अब ये हमारा रैंडम क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू पॉइंट में भी आने वाली है। तो ये हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1000, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। बी को भी डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 से अगर हम 2000 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18.66, ये आगे चलता रहेगा। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 3 6 3 = 18, 6 3 = 18, 6 3 = 18, 6 3 = 18, ये आगे चलता रहेगा। तो अब इन दोनों वैल्यू को मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 667 और इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 333। तो ये हमारा क्या आ गया? ए बी सी का प्रॉफिट आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि ए का प्रॉफिट कितना आया? तो ए का प्रॉफिट आया 1000, बी का प्रॉफिट आया 667 और सी का आया 333। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो आई होप आपको इस रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड पे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी हमने सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम रिवॉल्यूशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल प्लस बैलेंस शीट तीनों को मेंटेन करेंगे। तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।